नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को। दोस्तों बात करें इसकी तो यह शानदार दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इसके रिटर्न्स रहे हैं, इसको स्टॉक मार्केट में आए हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और जिस तरह से इसका बिजनेस मूव कर रहा है तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी यह आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। देखेंगे इसके Q1 के एल्स को भी। इसके Q1 के एल्स भी आ चुके हैं कि आखिर वह कैसे रहे और कल यानी कि मंडे को बाजार खोलते वक्त इस स्टॉक में कैसी हलचल देखी जा सकती है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है, और इसके फंडामेंटल को भी देखेंगे कि यह फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को। दोस्तों बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो एयू बैंक को हमने देखा है दोस्तों, सबसे अच्छा बैंक यही दिखाई देता है रिटर्न्स के मामले में भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें। लेकिन दोस्तों बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसने जिस तरह से रिटर्न्स दिए हैं यह भी इस समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसकी अगर बात की जाए तो 98 रुपये के आसपास इसका मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। 28 जुलाई को इसमें 0.71% की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आपसे इसके कुछ पिछले रिटर्न्स डिस्कस करना चाहूँ तो 5 दिन में इसने 0.10% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, और एक महीने में अगर हम देखें तो 9.27% के अच्छे खासे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, और 6 महीने में अगर हम देखें तो 82% के आसपास के शानदार रिटर्न दिए हैं। और बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में भी 64% से ज़्यादा के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और एक साल को अगर हम देखें तो एक साल में शानदार 119% के रिटर्न दिए हैं। और 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में 199% के रिटर्न है। तो कहा जा सकता है दोस्तों 5 साल में इसने पैसे को दोगुना कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट को अगर हम देखें तो मैक्सिमम चार्ट इसका ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो स्टॉक मार्केट में यह 6 नवंबर 2020 से दिखाई दे रहा है। और आप इसके चार्ट को देखिए, चार्ट में थोड़ा अप डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से इसने शानदार रिकवर किया है। और जिस तरह से इस समय इसका बिजनेस दिखाई दे रहा है तो यह आने वाले दिनों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी टक्कर दे सकता है। आपने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, और आपने इस स्टॉक को स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हुए भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इससे जो जुड़ी एक बड़ी जानकारी है वह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आगे चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमको यह पता चलेगा क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें यह सही समय है। तो दोस्तों बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो वह 98 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और उसके 5 दिन का मूविंग एवरेज 97 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 96 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 96 रुपये दिखाई दे रहा है, और 21 दिन का EMA 94 रुपये दिखाई दे रहा है। 50 डे के EMA को अगर हम देखें तो 89 रुपये के आसपास है। 100 डे का EMA 81 रुपये रहा है, और 200 डे का EMA इसका 72 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो बात करें इसकी तो इस समय यह अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस समय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट पर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। बात करें MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन के आसपास ही दिखाई दे रही है, और हो सकता है यह आपको आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिले। RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी ओवरबॉट जोन के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि 70 के आसपास है। तो कहा जा सकता है कि इस समय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट पर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब कोई भी स्टॉक अच्छी तरह से दौड़ लेता है और उसके रिजल्ट्स या कोई न्यूज उसमें फुलफिल हो जाती है तो अक्सर देखा गया है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिले। तो आप इसमें जो लेवल्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप इनको ध्यान में रख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं, जो कि 98 रुपये के आसपास है। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट कर लें, या दोस्तों इसके जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल जाए, तो आपसे जो लेवल्स मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके थोड़ा वेट कर लें और इन लेवल्स पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो मैं अगर आपसे कुछ लेवल्स इसके बताना चाहूँ, आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसमें एसएल लेकर के बाइंग करें। दोस्तों हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकल जाए, और हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा आप इसमें जो ये ग्रीन EMA है, मैं इसका जिग कर रहा हूँ, इसका 21 दिन का EMA जो कि 94 रुपये के आसपास है। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करें और 94 रुपये का एसएल लेकर के आप इसमें पोजीशन बनाएं, और जैसे ही ये 94 रुपये के
प्राइस को हिट करे आप इससे एग्जिट कर दें और फिर अगर आपको यह फिर अपने 21 दिन के ईएमए के आसपास दिखाई दे तो आप फिर से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों यह एक अच्छी रणनीति होगी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें हमें एसएल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एसएल बड़े लॉस से बचाता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एसएल जरूर सोच लें, क्योंकि दोस्तों एसएल ही आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने में मदद करता है। बात करें 28 जुलाई को हुए कारोबार की, तो यह भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आखिर कैसा कारोबार होता नजर आ रहा है। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो 2,49,052 शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं और डिलीवरी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 84,520 शेयर्स की डिलीवरी भी उठाई गई है। अगर बात करें परसेंटेज में डिलीवरी की तो यह 33.94% रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्टॉक काफी भाग चुका है तो डिलीवरी भी 34% के आसपास होती हुई नजर आ रही है। तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, अगर हम इसका ओवरव्यू लेना चाहें तो इसके मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 11,018 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड कैप स्टॉक है। और बात करें इसके करंट प्राइस की तो वह 58.70 के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके हाई और लो को देखें तो हाई इसका 101 रुपये रहा है और इसका लो 42.80 रुपीज़ रहा है। बात करें स्टॉक के पी की तो 16.50 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो 14.9 है। तो वहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है उस हिसाब से इसके वैल्यूएशन कोई इतने महंगे नहीं है, यह वैल्यूएशन ठीक ठाक से है। और बात करें इसकी आरओसी की तो आरओसी इसकी 9.24% है और आरओई को हम देखें तो 13.50% दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें बैंकिंग सेक्टर्स की तो आरओई और आरओसी इतनी ही देखने को मिलती हैं, लेकिन बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसकी आरओई शानदार दिखाई दे रही है। इसके सेक्टर स्टॉक से अगर हम कंपेयर करें तो किसी की भी आरओई 13.50 नहीं है। तो कहा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी की शानदार है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। मैं रिटर्न आपसे इसके डिस्कस कर चुका हूँ। 3 महीने में 43% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, 6 महीने में 82% से ज़्यादा के रिटर्न दिए और 1 साल में 122% के रिटर्न दिए। और लॉन्ग टर्म का इसका डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना पुराना स्टॉक नहीं है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ऑल बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो रिटर्न्स के मामले में यह अच्छा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हमने इसको चार्ट पर देखा, चार्ट पर भी ये काफी मजबूत नजर आ रहा है। और बात की जाए इसकी आरओसी और आरओई की तो यह भी शानदार है। और अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। बात करें इसके Q1 की तो इससे हम कंपेयर करेंगे मार्च 23 से जून 23 में। तो अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो रेवेन्यू जहाँ 1,156 करोड़ रुपए था जून 23 में बढ़ करके 1,254 करोड़ रुपए हो गया। तो इनका रेवेन्यू क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें एक्सपेंसेस की तो जहां मार्च 23 में 685 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 662 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके एक्सपेंस भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो यह भी एक अच्छी बात है। बात करें इसकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो जहां मार्च 23 में 22 करोड़ रुपए था, जून 23 में बढ़ करके 81 करोड़ रुपए हो गया। तो दोस्तों क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसमें एक शानदार जंप देखी जा रही है। कहा जा सकता है दोस्तों लगभग इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट हैं जो 3 गुना हो चुके हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 23 में 190 करोड़ रुपए था, जून 23 में 191 करोड़ रुपए हो गया। तो नेट प्रॉफिट भी इनके मामूली से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और बात करें ग्रॉस एनपीए की तो मार्च 23 में जहां 2.76% थे, जून 23 में घट करके 2.75% हो गए। तो कहा जा सकता है कि ग्रॉस एनपीए क्वार्टर बेसिस के हिसाब से थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है। बात करें नेट एनपीए की तो नेट एनपीए जहां मार्च 23 में 1.21% थे, जून 23 में घट करके 1.18% हो गए। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। और जो बड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहता था वह इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर आप इसमें प्रोमोटर्स को देखें तो प्रोमोटर्स इसमें आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और बात करें एफआईएच की तो इनके पास 21.45% की हिस्सेदारी है। डीआईएच को अगर हम देखें तो 42.96% की हिस्सेदारी डीआईएच के पास है। और पब्लिक शेयर होल्डर को अगर हम देखें तो 35.58% की हिस्सेदारी है। दोस्तों बात करें इसमें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स पूरी तरह से इस स्टॉक से निकल चुके हैं। और अब इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो इसमें अब डीआईएच दिखाई दे रहे हैं जिनके पास 42.96% की हिस्सेदारी है। तो यह खास जानकारी आपको पता होना चाहिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर डीआईएच दिखाई दे रहे हैं और जिन्होंने कि दिसंबर 22 से अपनी हिस्सेदारी को
काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक दिखाई देता है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर परफॉर्मेंस को हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो आप देखिएगा सेल्स में 33% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 67% की शानदार जंप है, नेट प्रॉफिट में 97% की जंप है। तो कहा जा सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनके प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। EPS को देखें तो 123% की जंप EPS में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 के रिजल्ट्स भी इसके ऐसा नहीं है बुरे रहे, यह भी ठीक ठाक से दिखाई दे रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो यह भी शानदार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो हमने इसके फंडामेंटल देखा, फंडामेंटली ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इसके अच्छे हैं। और दोस्तों बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर भी यह स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। और जिस तरह से अभी यह एक मिड कैप स्टॉक है, आने वाले दिनों में इसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, उसी हिसाब से यह आपको अच्छे रिटर्न देगा। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और मैं वही स्टडी आपसे डिस्कस करता हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूँ वह फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत हो। तो यह थी खास अपडेट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। और यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।